दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी धार्मिक यात्रा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अब आपको तय करना है कि इस देश के लोगों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए कौन सी खबर जरूरी है। वैसे टीवी अखबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ यात्रा ज़्यादा जरूरी है। आज पूरा दिन आपको ये खबर दिखाई जाएगी, इसके पीछे की क्या वजह है वो भी बताऊंगा। तो केदारनाथ की यात्रा है, बद्रीनाथ की यात्रा है, लोग इस पर सवाल भी पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिन भर में 4 बार कपड़े बदले हैं। वही आरजेडी ने एक ट्वीट किया है कि जब भी रोजगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछोगे तो मंदिर मंदिर घुमाओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, और जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार न हो, वो खबर नहीं है। सोचिए, सारे टेलीविज़न चैनल्स के पत्रकार, रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस देश में जब आपका बच्चा अव्यवस्था का शिकार होता है, ये वीडियो देखिए। तेजस्वी यादव, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। नीतीश कुमार आज 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी है स्वास्थ्य मंत्रालय में। उन्होंने लाखों नौकरियों का वादा किया और उसको वादा पूरा कर रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा, प्रधानमंत्री को खबर दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि टीवी अखबार के लोग नहीं जानते हैं कि खबर कौन है। पत्रकारिता की पढ़ाई की है। दरअसल यही जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद है। जो टीवी अखबार में बैठे लोग हैं, एक तो वो दबाव में हैं और दूसरा इसी को बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट। नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं और इसको बोलते हैं वो हवा बनाना। तो सोचिए, इस देश की मीडिया के लिए क्या ज़रूरी है। इस देश की मीडिया के लिए निजी धार्मिक यात्रा जरूरी है। वही कुछ सवाल भी है। भारत के प्रधानमंत्री कितना फोटोजेनिक हैं। सोचिए, तस्वीरें वायरल हो रही है, वॉशरूम में भी उनकी तस्वीरें ली जाती है। गर्भगृह कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म में गर्भगृह में पुजारी और भगवान, पूजा मतलब जो भक्त है और भगवान के बीच कोई नहीं होता है। वहाँ भी प्रधानमंत्री के आगे से फ़ोटो लेने, मतलब कैमरामैन पहले जाता है। प्रधानमंत्री मीडिया मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही टैलेंटेड हैं, स्किलफुल है, ध्यान रखते हैं। उनके 2 यूट्यूब चैनल भी है। बहुजनों को कम से कम सीखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इससे देश की जनता को क्या मिल रहा है। दरअसल धर्म की राजनीति अपने शबाब पर है, चरम पर है। भारत में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो कांग्रेस, बीजेपी और सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां जो हैं वो अमीरों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है। बहुजन पार्टियां जो हैं वो जनाधार वाली पार्टी है। लेकिन वो हारते रहेंगे क्योंकि उनको जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है और उनके नेता उतना मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, एक तरफ तस्वीर देखते जाइए, प्रधानमंत्री की, मोदी की तस्वीर है, और वहीं दूसरी तरफ एक एम्स के मरीज सड़क पर सोया हुआ है, उसके बगल में कुत्ता सोया हुआ है। इस अव्यवस्था को कोई नहीं दिखाएगा। और सोचिए, इस देश में किस तरह से धार्मिक जो धर्म है, जो कि निजी मसला था, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। पहले इस देश में बहुजनों को सत्ता से हटाने के लिए बूथ लूटते थे, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने पैसे का बोलबाला हो गया और अब धर्म की राजनीति ने बहुजनों को खेल से बाहर कर दिया। सोचिए, लेकिन तमाम लोग हैं जो इस मामले पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर सुनाऊंगा जो प्रधानमंत्री के लिए है। ब्रिगेडियर अनुमा ने लिखा है, मुद्रा और भंगिमाओं से तो भगवान केदारनाथ से भी बड़े दिख रहे हैं मोदी जी। बोलो बच्चे मोदी मोदी मोदी। ये देखिए, सुनो गौर से इंडिया वालों, मुझे सबसे तुम पूजा करा लो, अपना रुपया आप संभालो। ये भगत राम है, पता नहीं इनको जेल जाना पड़ेगा। ये कविता कर दिया इन्होंने। सुनो गौर से इंडिया वालों, मुझसे बस तुम पूजा करा लो और अपना रुपया आप संभालो। जॉब के नाम पे भैंस चरा लो, पकौड़े तलो और वही खा लो। अपनी बेटी भी आप बचा लो, रेपिस्ट पर मुझसे छुड़वा लो। काला धन खुद पता लगा लो, इकोनॉमी की बत्ती बना लो, जहां मन करे वहां पे डालो। सुनो गौर से इंडिया वालों। और सोचिए, ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, अग्निवीर योजना से पूर्व सेना, नौसेना और वायुसेना के लाखों युवाओं की भर्ती प्रक्रिया
रुकी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था पर जब जनता सवाल करने लगे तो मंदिर घुमाओ। और डेटेड फर्स्ट श्रीनिवास ने ट्वीट किया, ये देखिए, प्रधानमंत्री ने आज के दिन 4 कपड़े बदले हैं। ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है खबर। सवाल है कि इनके मंदिर दौरे से देश का क्या फ़ायदा है, वो बताइएगा। दरअसल ये वोट के लिए सब हो रहा है। और गुजरात में आर्टिफिशियल स्कूल बना दिया गया था, वो भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये देखिए, पेट की परीक्षा में छात्र सड़कों पर थे, अब घर जाने के लिए दिवाली से ठीक पहले किस तरह की व्यवस्था है, मीडिया इसको नहीं दिखाएगी, नहीं रिपोर्ट करेगी। शेड्यूल कास्ट बच्चे सरकारी स्कूलों में मुजफ्फरनगर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये मीडिया नहीं दिखाएगी। ट्राइबल क्रॉस ओडिशा हैव ज्वाइन द पद यात्रा ऑफ कलेक्टर ऑफिस, उड़ीसा में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी मीडिया नहीं दिखाएगी। नियुक्ति पत्र भी नहीं दिखाएगी। आपको क्या लगता है कि बस ऐसे ही? अब सोचिए, मीडिया किस तरह से खबरें दिखाती है, वो प्रधानमंत्री को क्यों दिखाती है, इसकी एक बड़ी वजह है। सोचिए, ये देखिए, कैमरा कहाँ तक ले जाओगे मोदी जी? बस बाथरूम के आखिरी पड़ाव पर कैमरा ले जाना बाकी है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये भी दिखाना चाहिए कि वो कितना साधारण खाते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, उनका पूरा जीवन ट्रांसपेरेंट है, कमरे लगाते हैं। शिव भक्त मोदी की साधना, केदारनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजा, तो एक ही दिन में केदारनाथ और बद्रीनाथ, और वो भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से। यकीन मानिए, अगर दूसरे देश में होते तो मीडिया धज्जियाँ उड़ा देती। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। और सोचिए, ये वीडियो देखिए, एक कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि इस देश में 10 ग्राम पुड़िया मिलने पर कैमरा गया था, अंबानी अडानी को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की खबरें। आपको क्या लगता है कि मीडिया ये सब क्यों दिखा रही है? कोई तो वजह होगी, क्या वजह है आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इस खेल को ऐसे समझिए, ये पूरी तरह से धर्म के आधार पे गोलबंदी की कोशिश है। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और ये आरएसएस की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। प्रधानमंत्री साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है धार्मिक यात्रा के लिए। लेकिन कोई, यही दुनिया के किसी देश में अगर इस तरह के प्रधानमंत्री का आयोजन होता तो लोग सवाल पूछते हैं। और सवाल है कि इससे आम जनता का क्या होगा। और मेरा सवाल प्रधानमंत्री से नहीं है। प्रधानमंत्री की अपनी आस्था हो सकती है, वो मंदिर जा सकते हैं, वो मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, गिरजाघर जाए। सवाल मीडिया से है। ये मीडिया जानबूझकर आपको इस तरह के आयोजन दिखाता है, उसका एजेंडे का पार्ट है वो। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी वो नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि नौकरी की ज्वाइनिंग भी नहीं दिखाएगा। इस देश में इवेंट मैनेजमेंट के दम पर सरकारें चल रही हैं, लोग बेरोजगार हैं। सोचिए, ड्रेस बदलने पर पूर्व गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था मुंबई हमला के समय। प्रधानमंत्री के ड्रेस सेंस को लेकर भी लोग सवाल पूछते हैं। कपड़ों का बहुत शौक है, ड्रेस बदलते हैं जो जैसी स्थिति हो, लेकिन एक ही दिन में 4-4 बार ड्रेस बदलना, ये थोड़ा अतरज का विषय है। कितना टाइम मिलता है उनको, और कितना सेंसिटिव है वो इन सब चीज़ों के लिए, कपड़ों के लिए, लुक के लिए, ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन सवाल है कि 24/7 इवेंट मैनेजमेंट के दम पर क्या देश का भला हो सकता है? क्या देश तरक्की कर सकता है? क्या बेरोजगारी खत्म होगी? क्या भारत तरक्की करेगा? ये सब बड़ा सवाल है जो मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं पूछेगा। इस देश में धार्मिक रूप से लगातार कोशिश हो रही है गोलबंदी करने की। और चुनाव से पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से एक चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए विपक्ष को, और वो है चुनाव जीतने की कला। नरेंद्र मोदी 24/7 365 दिन, 24 घंटा 7 दिन 365 पूरे साल बिल्कुल चुनावी मोड में होते हैं, और उनका हर कदम चुनाव से घटता बढ़ता है। कर्नाटक में चुनाव है, SC/ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। तो सोचिए, ये है देश के हमारे प्रधानमंत्री जिनको मंदिर जाने का बहुत शौक़ है, धार्मिक व्यक्ति हैं, कपड़ा बहुत है, लेकिन जो करते हैं उसका मैनेजमेंट बहुत शानदार है, इवेंट मैनेजमेंट है। सब कुछ कैमरे में कैद होता है। गर्भगृह तक जाना, वॉशरूम में जाना। एक बार तो बाथरूम को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि मनमोहन सिंह
रेन कोट पहनकर नहाते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये मीडिया मैनेजमेंट स्किल है, इस पर आप लोग की क्या राय है? क्या इससे कुछ देश को फ़ायदा है? अगर ये उनका निजी आस्था है तो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन भारत में सवाल पूछेगा कौन? जिस देश की मीडिया ने अपने आप को गिरवी रख दिया है, लेकिन उसकी वजह मीडिया एथिक्स नहीं है, उसकी वजह है जाति विचारधारा। इस देश की मीडिया में 90% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सरकार की आइडियोलॉजी, बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी और जाति से सहमत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस पर काउंटर कर रही है, सवाल पूछ रही है कपड़े को लेकर। लेकिन वही है कि धार्मिक मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। प्रधानमंत्री को पूरा हक है अपनी आस्था के प्रति सचेत रहने का, लेकिन सरकारी संसाधन का इस्तेमाल कब तक? और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद पर हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मीडिया के लिए कौन सी ज़रूरी खबर है? ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री तो मीडिया को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से उनके कैमरामैन जाते हैं, अगर ये निजी यात्रा है तो कैमरामैन लेके जाना बहुत थोड़ा अजीब लगता है। और वो भी हर ये इवेंट मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, और भारत के प्रधानमंत्री मीडिया मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रधानमंत्री का ये निजी दौरा है या राजनीतिक दौरा है? और अगर निजी दौरा है तो सरकारी संसाधन का इस्तेमाल क्यों? अगर ये आस्था का विषय है तो उसका दिखावा क्यों? ये बड़ा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, जिस पर प्राइम टाइम डिबेट होनी चाहिए, लेकिन टीवी अखबार ये करेगा नहीं। क्या इस देश के टीवी अखबार ने इस देश के नागरिकों से दुश्मनी मोल ले ली है? इस देश के नागरिकों के खिलाफ है जो बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, भुखमरी को नहीं दिखा रहा है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।